Hindi is far more than a mere medium of communication. It's one of the oldest and richest languages in the world. आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, नेपाल के दूतावास, उज्बेकिस्तान के दूतावास। मुरली मनोहर जोशी जी ने, जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, एक ऐसे राष्ट्र है जिसको अगले 22 वर्षों में अमृत काल में विकसित भारत का लक्ष्य साकार करना है। जी सर, आपने बहुत कुछ कहा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर। एक और छोटा संदेश सर देश में हमारे बीच उपस्थित हैं उज्बेकिस्तान के राजदूत महामहिम श्री सरदार रुस्तम बेव जी। मैं डॉक्टर स्वर्णिम दीक्षित जी से आग्रह करूंगी कि आप महामहिम श्री सरदार रुस्तम बेव जी का अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं अभी नेपाल के राजदूत महामहिम डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी। मैं डॉक्टर रश्मि सलूजा जी से आग्रह करूंगी कि आप महामहिम डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी का अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें। हम सबके बीच हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। पर इस उपलब्धि के पीछे इसका एक लंबा इतिहास और एक लंबी यात्रा रही है। मैं डॉक्टर विपिन कुमार सर को निवेदन करूंगी में आए और कृपया उसके बारे में हमारे सामने अपने विचार रखें। वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख माननीय सुनील आम्बेकर जी, मंच पे मौजूद राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, शान और संस्कृति हमारी, शान और संस्कृति हमारी, जयति जय जय विश्व भाषा हिंदी, विश्व भाषा हमारी, विश्व भाषा हमारी। समृद्ध करना, नित्य रूप से उपयोग कर को जोड़ना, उसको लेकर हम सब लोग आगे बढ़े, यही एक सभी के लिए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, श्रीमान सुधांशु त्रिवेदी जी, साथ में यहाँ पर अलग अलग देशों के दूतावास से राजदूत आए हुए हैं। हम लोग प्रत्यक्ष नेपाल की दूतावास में हैं, वहां के राजदूत श्रीमान शंकर शर्मा जी, उज्बेकिस्तान के, कजाकिस्तान, बेलारूस, म्यांमार, गयाना के भी आए हैं और ऋषि को बहुत बहुत बधाई। हिंदी भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो भारत की विशेषता से जुड़ी हुई है कि सभी के को अपनत्व से देखना, अपनेपन से देखना, सभी कि कोई न कोई समानता को ढूंढते चले जाना, फाइंडिंग द अच्छे से एक तत्व के साथ पूरे। इसलिए इस तत्व के साथ भारत में सभी भाषाओं का विकास हुआ और इसीलिए भारत में ये विशेषता रही कि सभी भाषाएं, इतनी सारी भाषाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर, एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे को पुष्ट करते हुए ये भाषाएं वर्षों तक लगातार चल रही है और एक नीति नियम से बन जाते तो बाकी से जुड़ना उसका मुश्किल हो जाता है। ये जो एक विशेषता हिंदी के पूरी विकास यात्रा में है और इसीलिए धीरे 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 एक संपर्क के रूप में इसका एक विकास हुआ है और इसका सारा साहित्य जो है वो साहित्य किसी एक विशेष क्षेत्र को ही केवल प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो आप आज भी हिंदी भाषा की समृद्धता देखेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि हर भाषा के साहित्य
This occasion is more than just a tribute to one of the most spoken languages on this planet. It's a celebration of India's magnificent culture, its ancient wisdom and centuries-old history. Hindi is far more than a mere medium of communication. It's one of the oldest and richest languages in the world, having its root in Sanskrit, rightfully regarded as mother of all languages. It flourishes as its native tongue resonates. India's devoted preservation of Hindi serves as an inspiring global example of how to safeguard one's cultural DNA while remaining dynamic and open to the future. Our regions. These words are living bridges that have connected Samarkand and Delhi, Tashkent and Agra across the centuries. Uzbekistan takes immense pride in its long-standing school of Indology. For decades, Tashkent has remained one of the world's premier centers for the study of Hindi language, history and culture. Today, specialized secondary schools in Tashkent and other cities across Uzbekistan successfully introduce our children to the beauty of Hindi from the very young age. Our cooperation is not only defined by textbooks alone, but with real people, shared destinies. Every year, dozens of Uzbek students travel to India to immerse themselves in its linguistic environment. In this current academic year, several dozen students from Tashkent State University of Oriental Science Studies are honing their skills. बहुत धन्यवाद. Thank you. सदर आमंत्रित करती हूँ कि आप विश्व हिंदी परिषद के वैश्विक दृष्टिकोण से हम सभी को अवगत कराएं। स्वागत है मैम। परम आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, नेपाल के दूतावास, उज्बेकिस्तान के दूतावास, विपिन जी, गौरव जी और यहाँ पे आए हुए सारे समस्त हमारे साथीगण। डॉक्टर जोशी ने हिंदी भाषा की महत्व से ही आज हम लोगों को सबको इसकी महत्वता समझ में आ रही है और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मिल करके हम लोगों का जो दायित्व है इसको विश्व भर लेकर के जाना और हिंदी भाषा को हर थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा बनाना। अगर लोग हिंदी के बारे में बोले नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हिंदी सोचना और हिंदी वासियों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो इस भाषा का और इस भाषा से जुड़े हुए कल्चर का और इन सारी चीजों से जुड़ करके एक इंसान की जो पहचान होती है, जो हम लोगों की है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। नमस्कार। की उपाधि प्राप्त की। विभिन्न विश्वविद्यालयों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे और अकादमिक जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। राजनीतिक जीवन में आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। आप टीवी परिचर्चाओं, सार्वजनिक मंचों और वैचारिक संवादों में अपने तार्किक, तथ्यप्रद एवं ओजस्वी वक्तव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने वर्ष 2019 में आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया तथा 2024 में आप पुनः निर्विरोध निर्वाचित हुए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अपनी विद्वतापूर्ण भाषण शैली, भारतीय इतिहास, संस्कृति और सनातन धर्म पर गहन ज्ञान के लिए विशेष रूप से सम्मानित हैं। महोदय, आपको सुनना हमेशा हम सब के लिए अत्यंत सुखद होता है। आपके नाम में तो सुधा है, पर आपकी वाणी में तेज सूर्य जैसा होता है। मैं बड़े ही स्नेह और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी जी। यहाँ मंच पर विराजमान भारतीय राजनीति के सर्वाधिक विद्वान और ज्ञानी राजनेताओं में से एक, जिनको बाल्यकाल से सुनते हुए हमने बहुत कुछ चीजें सीखने का अवसर मिला, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। संसद में हमारी साथी राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता बलवंत जी, नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी, उज्बेकिस्तान के राजदूत जिनका कि अभी हम लोगों ने
उद्बोधन सुना। श्री शार्दूल रुस्तमयादेव जी, श्री विपिन कुमार जी और यहां पर उपस्थित सभी भिन्न भिन्न देशों के राजदूत और इस परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, देखिए हम सब नेपाल के दूतावास में यहाँ एकत्र, जो भगवान पशुपतिनाथ की पावन भूमि के लिए है कि ये विश्व के पटल पर किस रूप में उभर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक दृष्टि से हिंदी विश्व के पटल पर बहुत प्रभावी ढंग से उपस्थित हो चुकी है। आज दुनिया में हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो वो बॉलीवुड है। यानी भाषाई दृष्टि से कह सकते हैं कि आफ्टर द इंग्लिश सिनेमा, द बिगेस्ट सिनेमा इंडस्ट्री इन द इंटायर वर्ल्ड इज हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री। और जैसा कि अभी उज्बेकिस्तान के राजदूत ने बताया कि उज्बेक भाषा में भी 5000 ऐसे शब्द हैं। तो जो हिंदी की व्यापकता है वो किस रूप से विश्व में आगे बढ़ रही है, ये कोई आज की अनायास किया हुआ कार्य नहीं। जैसा अभी डॉक्टर अश्विनी जी ने बताया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने, जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, विज्ञान से लेकर वैसे विदेश मंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने। फिर प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी यूएन में हिंदी बोलने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। और अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो विदेश में जहां भी जाते हैं हिंदी ही बोलते हैं। यहां तक कि उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में भी हिंदी में भाषण देकर यह दिखाया कि भारत और जो हमारी भाषाई अस्मिता है उस पर उनका आग्रह। एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसको अगले 22 वर्षों में अमृत काल में विकसित भारत का लक्ष्य साकार करना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1000 वर्षों तक ये भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो 1000 वर्ष तक हमारी दृष्टि है, 25 वर्ष का प्लान है और 10,000 वर्ष से हमारी पुरानी प्रेरणा है। तो गौरवशाली था भूतकाल, पास्ट गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। धन्यवाद। किशोर वैज्ञानिक योजना और महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष पुरस्कार उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एक प्रख्यात वैज्ञानिक, चिंतक, कुशल वक्ता और स्वच्छ छवि वाले राजनेता हैं। जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को समान रूप से महत्व दिया। आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं सर। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको आपके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। जोशी सर। नेपाल राजदूतावास के प्रांगण में समुपस्थित विभिन्न देशों के महामहिम राजदूतगण, हमारे नेपाल के राजदूत महामहिम श्री शंकर प्रसाद जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत पुराने मित्र और सांसद, आजकल जिन्होंने अभी बताया गया कि एक नई विधा संवाद की दी है पार्टियों के साथ विभिन्न, आपने देखा होगा उनके जो बड़े आक्रामक और बहुत ही जिसको कहते हैं शत्रु को परास्त करने वाली जो उनकी विधा है, और उसके साथ जो अभी आपने उनका बड़ा सार्वजनिक भाषण सुना। ऐसे हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं और भी कुछ कह सकता हूँ। शिष्य तो आजकल गुरु हो गए, इसलिए वो मैं नहीं कहता। और सभागार में समुपस्थित हिंदी भाषा के प्रति अनन्य प्रेम और सम्मान रखने वाले बंधु भगिनी, अंतिम वक्ता के लिए हमेशा ये प्रश्न रहता है कि वो क्या बोले, क्योंकि
शुरू से आखिर तक जो विषय है उसका पूरा विवेचन हो चुका होता है। तो पुराने समय में तो ये कहा जाता था कि सभापति किसको बनाया जाए, वो सोच समझ के ढूंढ ढांढ के लाया जाता था। इसके लिए कहा जाता था जो सबसे अधिक हो ढपोली बजाता, जो सबसे अधिक हो ढपोली बजाता, सबसे अधिक झूमता मुस्कुराता, समझ लो कहीं से फंसाया गया है, यहाँ का सभापति बनाया गया। खेल मिली जो दो राजाओं के बीच में संधि करती थी, ट्रीटी, संधि। तो वो का मितानी, उसमें जो शब्द आए हैं वो क्या है, इंद्र और नासत्य को साक्षी मानकर हम ये ट्रीटी कर रहे हैं। यानी दो राजा ये आपस में जब संधि कर रहे हैं तो उसका साक्षी कौन करता है, विटनेस किसको कहते हैं, विटनेस कहते हैं वो इंद्रा नासत्य। और ये जो शब्द है इंद्रा नासत्य, ये समास में है। ये समास का शब्द केवल संस्कृत में से जा सकता था और कहीं से नहीं आ सकता था। तो इसलिए इसका प्रकोप हमारे देश का भाषा का विस्तार आज से नहीं शुरू। इसीलिए इसको कहा गया, विलियम जोन्स ने तो जिस कारण से कहा था वो कोई बहुत शास्त्रीय कारण नहीं था, वो जिस कारण से कहा था वो तो मैक्स मुलर ने भी कह दिया, बहुत लोगों ने कहा, मैं उसको उतना महत्व नहीं देता हूँ। लेकिन जो हमारे भाषा का प्रसार हुआ, उस भाषा की मौलिकता के कारण से, उसकी विशेषता के कारण से, उसकी भाव प्रवणता के कारण से वो अपने आप में एक बात, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा, ये भाषा, ये इस शब्द का भी अगर आप विश्लेषण करेंगे, जिसका आज अहम समय नहीं है, लेकिन इसका ये कहाँ से पैदा हुआ, भाव से पैदा, भाव से भाषा, भाव से भाषा। और इस भाव शब्द का भाव कहां से हुआ, भव, स्वस्थ भाव। जब कोई जीता है जी, जिसको हम आशीर्वाद देते हैं, क्या कहते हैं, भव, यानी बी, आपका अस्तित्व हो, आप अस्तित्व में आए। इसलिए भाषा वो है जो आपके अस्तित्व को प्रकट करती है, आपके एग्जिस्टेंस को प्रकट करती है, आप एक मनुष्य हैं इस बात को प्रकट करती है। आप भाषा को जीवित। सर जी जय हिंद, जय श्री राम। सर आपको बधाई हो, बिल्कुल बिल्कुल शतक लगाएंगे, शतक लगाएंगे और हमारी सबकी दुआ है। शतक से भी आगे की बात चाहिए। मजा आ गया। जय श्री राम। जी सर, आपने बहुत कुछ कहा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर। एक और छोटा संदेश सर देश के लिए। लेकिन सर मेरी एक सवाल, छोटा सवाल था इस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी जी आए हुए थे। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर संबोधित किया, देश को प्रेरित किया। और देख सकते हैं जो इनके समर्थकों का, इनके चाहने वालों का किस प्रकार उत्साह, इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, किस प्रकार यहाँ पर लोगों का उत्साह मिलने के लिए, समर्थकों का उत्साह किस प्रकार आप देख सकते हैं। तो आज ये नेपाल एम्बेसी में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और आप यहाँ देख सकते घंटों भर से लाइव चल रहा था, पूरा विश्व दिख रहा था। और इस समय प्रस्थान का समय, समापन का समय, लेकिन लोगों में उत्साह, लोगों में उमंग। सर्व सेवा। चलिए, बहुत ये हमारे अजय झा हैं, वो संस्थापक हैं इसके। और उन्होंने इसकी स्थापना की है अपने ईस्ट दिल्ली में, एक न्यूज़ चैनल है, दूर भरता हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामना है सर्व सेवा के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय संयोजक देखना चाह रहे हैं कि ये ऐसा प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज किए, किस मकसद से और क्या चाहते हैं आप आगे? आज
10 जनवरी जो है वो विश्व हिंदी दिवस के तौर पे जी भारत के अलावा हमारे जितने भी दूतावास हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सारे दूतावासों में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन होता है 10 जनवरी को। उसी उपलक्ष्य में विश्व हिंदी परिषद और नेपाल एम्बेसी के साथ जो है संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका पर्पस था कि हमारा हिंदी और भारत और नेपाल की कल्चर के बारे में बात करना, अपनी एकता के बारे में बात करना, अपनी भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात। मात्र हमारी हिंदी भूमि है जो इंग्लिश से हिंदी में आ जाएगी, संस्कृत। सर जैसे कि हम देख रहे हैं हिंदी जो बहुभाषी क्षेत्र हो रहा है, अगर आप देखें तो हिंदी का प्रचार जो है ये सिर्फ अपने नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, साउथ इंडिया में इसका प्रचार थोड़ा कम है। नहीं, प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो हमारी भाषा है। आप अपने घर में हिंदी में बात करते हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, सारे लोग यहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं। हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे जैसे अब आजकल देखते हैं कि जितनी भी दुकानें वगैरह हैं सब जगह इंग्लिश में नाम लिखा हुआ रहता है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का काम हो, जैसे कुछ हमारी महिला जो हमारे बुजुर्ग हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, वो इंग्लिश में लिखा रहता है वो पढ़ नहीं पाते, तो हम चाहते हैं कि ऐसी दुकानों पे हिंदी में लिखा जाए। बाकी हिंदी भाषा को प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं, हिंदी तो हमारी भाषा, अपनी भाषा है, इसका प्रचार क्या करेंगे। सर प्रचार तो उसका हो चुका है, विश्व की तीसरे नंबर की भाषा है हमारी हिंदी। हाँ, जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करते हैं तो बिल्कुल तीसरी, क्या मुझे लगता है कि विश्व की पहली भाषा जाने में तीसरे नंबर पे है। हाँ, बट अगर आप देखें कि आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदी के जहाँ भी कहीं जाते हैं हिंदी में अपना वो स्पीच देते हैं, तो अगर देखें तो उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने हिंदी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में सुना होगा, तो उस हिसाब से देखें तो हिंदी हमारी प्रथम भाषा है, उतने बड़े एक लोगों को जोड़ने की भाषा जो है। आप संविधान में 22 भाषाओं को किस तरह हिंदी से कंपेयर करना चाहेंगे? हिंदी तो हमारी राजभाषा है, भारत सरकार की गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसको राजभाषा का वो दिया गया है, और जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम हैं या जो भी संस्थाएं हैं सब जगह राजभाषा के तौर पर 15 दिन का जो है हिंदी का राजभाषा वो चलता है, पखवाड़ा चलता है। सर आपको क्या लगता है कि अभी तक हमारे भारत में संसद में एक भाषा अंग्रेजी पारित हुई है कि संसद की बोलचाल की भाषा, सुप्रीम कोर्ट की बोलचाल की भाषा इंग्लिश रहेगी जब तक कोई कानून पारित नहीं हो जाता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे आप संविधान में यही लिखा है, संविधान में लिखा से ज़्यादा मैं देखने की बात करता हूँ। आजकल तो आप देखते हैं कि न्यायालय में भी जो सुनवाई होती है उसको डिजिटल किया जाता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे न्यायाधीश जो है वो हिंदी में बात करते हैं, तो ऐसा कुछ संवैधानिक तौर पे लागू कर दिया? नहीं, संवैधानिक तौर पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि माननीय न्यायाधीश जो है वो हिंदी में अपनी बात को रख रहे थे, तो अगर संवैधानिक होती तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हिंदी में बात नहीं की होती। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर। आज मैं आपसे 2 शब्द सुनना चाहूँगा विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व हिंदी दिवस मंच पर आकर स्थान ग्रहण जो मूल भाव है वो है पूरे विश्व में हिंदी को विश्व भाषा बनाना, राष्ट्रभाषा बनाना, और साथ ही साथ विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे एक मूल धारणा ये है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और 1975 से लगातार 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और विश्व हिंदी परिषद जो आज के इस कार्यक्रम का नेपाल दूतावास में जो आयोजन किया है, विश्व हिंदी परिषद का उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं के समन्वय से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, विश्व भाषा बनाया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय भाषाएं चले, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया चले, और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी चले, और अंग्रेजी का विकल्प बनाना है तो भारतीय भाषाओं को हिंदी को बनाना पड़ेगा। और हिंदी को बनाने के लिए ये वैज्ञानिक भाषा है, इसके 2 बड़े कारण है, एक सरलता इसकी है, व्यापकता, और इसकी वैज्ञानिकता। विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं जो कि इतनी वैज्ञानिक भाषा हो। आज विश्व हिंदी परिषद इसी संकल्प को लेकर चल रहा है, प्रधानमंत्री का विकसित भारत 2047 जो संकल्प है उसको पूरा करने के डॉक्टर हमारे जो विश्व हिंदी परिषद के महासचिव हैं वो कुछ संकल्प है कि भारतीय भाषाओं के सहयोग से हिंदी को जो विश्व भाषा बनाया जाए, राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और भारतीय संस्कृति का संवाहक बनाया जाए। भारतीय संस्कृति के में ही भारत का भविष्य है, और प्रधानमंत्री का संकल्प जो है विकसित भारत के लिए वो उसका पूर्ण करने के लिए हम लोग विश्व हिंदी दिवस पर संकल्प है। हमने देखा है पूरे विश्व में 12 विश्व हिंदी दिवस मनाए जा चुके हैं, जिसमें से 3 मॉरिशस में हुआ, 1 अमेरिका में हुआ, फिजी में हुआ, हर जगह हुआ। आगे हमारा क्या प्लान हो सकता है कि हम विश्व में इसको कैसे फैला सकते हैं, और मतलब इसका प्रचार प्रसार बहुत विकराल रूप में कैसे किया जाए? इसका सबसे बेसिक अभी जो अगला सम्मेलन होना स्थिति असफलता के चित्र को बनाइए, धमनियों में रक्त जो लक्ष्य निठल्ले की श्रेणियों में चरित्र न गिनाइए, दौड़ रहा भाग रहा काल का है चाल यहाँ, समय के सूर्य मित्र हमारा विश्व कल्याण, हम ही कहते हैं कि आपका भी कल्याण हमारा, और जो है आज वसुदेव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति का मुख्य धारणा है सबका कल्याण हो।
आप हिंदी बीजेपी दिवस के मैं भी ऊपर जीतूं। में सर्वे भवन सुखा चार सर्वे पंक्तियां- संतु निरामया सर्वे भद्राम न कश्चित्। सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी शांत रहें, सभी निरामय हो, कि रोगी न हो। ये भारतीय संस्कृति की कल्पना है और हिंदी जो है भारतीय भाषाओं में हिंदी जो है उसी कल्पना को साकार करने के लिए विश्व भाषा के रूप में जिस दिन हो जाएगी उस दिन निश्चित तौर पर भारत और पूरे विश्व में शांति आएगी। और एक चीज़ और, विश्व की जितनी भाषाएं हैं वो सबकी जननी जो है संस्कृत है और हिंदी जो है उस संस्कृत के सबसे उसकी जो है उसकी तनुजा है, उसी से उत्पन्न हुई है। निश्चित सभी भारतीय भाषाओं का समन्वय करके विश्व हिंदी परिषद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाना चाहता है। ये हमारा संकल्प है। और प्रधानमंत्री का जो विरासत को विकास से जोड़ना है, तो जो भाषा विकास से जुड़ेगी तो विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आपका तकनीकी के क्षेत्र में सबको हिंदी को ले आना है, भारतीय भाषाओं को लाना है। सर आगे आपके क्या कदम होंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए? आगे अभी हमने विश्व हिंदी परिषद को हमने तो सोचा है कि जितने भी हमारे दूतावास हैं वहाँ हमारा कार्यक्रम इस तरह का एक संयुक्त कार्यक्रम करेंगे। जितने भी राज्यपाल हैं उनके राज्यों के राज्यपाल के राजभवनों में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और साथ साथ फिजी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और रूस जैसे क्षेत्र हैं वहाँ भी हम विश्व हिंदी का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा मुख्य, क्योंकि भारत को कोई भाषा नहीं पहुँचेगी, भारतीय संस्कृति पहुँचेगी और भारतीय संस्कृति पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर विश्व का कल्याण होगा। भारत विश्व गुरु विश्व शक्ति नहीं विश्व गुरु बनना चाहता है, जिसमें सब सर्वजन हित है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, और मैं आपके इस चैनल के लिए उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी है, यहाँ नारी शक्ति तो है, मैं नमन करता हूँ आज विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर। और नेपाल के एम्बेसी सेंटर यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर कैसा लगा आपको? यहाँ पर बड़े बड़े देश के दिग्गज आए थे, मुरली मनोहर जोशी जी आए हुए थे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और हमारे हिंदी भाषा के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ हैं, सभी को बधाई देती हूँ। मैं माधवी झा सनातनी और मैं हिंदी भाषा के वजह से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ मैं हिंदू संगठन के और अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी के संगठन मंत्री हूँ और बीजेपी में बेटी बचाओ मन की बात सोशल मीडिया संयोजक करता हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया पे कम से कम अंतर्राष्ट्रीय संतों 10 लाख को जोड़ा। भाषा के जो महत्व बताया सभी ने कि हमारी हिंदी भाषा कितना महत्व है। हम लोग अपना संस्कृति, अपना कल्चर और अपनी हिंदी भाषा को कितना महत्व देंगे। दूसरे देश जो है जाने के लिए होता है, उतना महत्व नहीं है। आजकल ट्रांसलेट भी हो जाता है कि यदि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हम कुछ नहीं है। ये हमारे इंडियन जो मेंटलिटी है वो नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। अपनी भाषा में आप सरल तरीके से भी अपनी भाव प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और हम कोई भी लेवल पर अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने युवा पीढ़ी के शिक्षा के ऊपर हम अपनी हिंदी में जितना ज्यादा हिंदी में प्रोग्राम करें, हिंदी में बातें करें आपस में। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो सबसे ज्यादा महत्व है हिंदी भाषा का। और जैसे आप सब जानते हैं कि जो नई युवा पीढ़ी आ रही है सब इंग्लिश को करते हैं। हाँ। और मैम बता रही है कि आप अपनी पुरानी जो संस्कृत भाषा है हिंदी भाषा उसकी मात्र हमारे भाषा के ऊपर बाहर रिसर्च हुआ है। आगे संस्कृत का बहुत महत्व है, संस्कृत का बहुत महत्व है जी। दूसरे देशों ने तो हमारे देश से ही सारा चीज सीखा है, ठीक है ना। हम लोग दूसरे देशों की भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दे, वो सिर्फ हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है। लेकिन अपनी भाषा में ही सारा काम कीजिए। अपनी भाषा में अब तो सारे कंपटीशन भी हो गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके ऊपर है, जिसको लेना चाहे। तो भाषा का कोई उतना नहीं है। हमारी मातृभाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पे ही सभी युवा पीढ़ी को फोकस करना चाहिए। और हम यदि इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हमारे जो मन में होता है कि हम एक मन को सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं जानते तो मेरा मन छोटा ना हो इस भाषा को लेकर। हमारी मातृभाषा पूरे देश में सब जगह है, लैंग्वेज सबको पता होता है कि हमारी मातृभाषा से लैंग्वेज सारे निकले हुए हैं। इसलिए आज सुधांशु जी ने बोला ना, हर हिंदी शब्द को इंग्लिश में बताया है ना। जैसे मैंने कल भी एक वीडियो देख रही थी, राम से रैम, दाता से डाटा, तो ऐसे जो है बहुत सारे शब्द है जो मिलता जुलता है। और माँ शब्द तो सब में है, एम से मम्मी, एम से माँ, एम से माता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी